जेल में वो ना है, उसका अंदर का विचार तो नहीं ना है जेल में, उसका शरीर है, और उसका शरीर है जेल में, लेकिन उसका जो विचारधारा है ना, सबका मन में अभी ठन गया है विचारधारा, और सबका दिल में बस गया है। सबका मुद्दा एक ही रहा कि आज इस बार हम लोग देवेंद्र नाथ महतो को ही जिताएंगे। तो हम लोग कुछ बात चर्चा रखें कि देवेंद्र नाथ महतो में ऐसे क्या खूबियाँ है कि देवेंद्र नाथ महतो को यह वोट देंगे। तो बोल रहा कि हम लोग झारखंड अलग राज्य होते हुए आज हम लोग का 24 साल हुआ, 24 साल हो गया सही मायने में। और इस बार एक आदमी से भी पूछे हुए भी तो बोल रहा कि 24 साल हो गया, तब बॉटम का दबा कहाँ दबाइएगा आप? तो बोल रहा कि नहीं, हम लोग 24 नंबर में दबाएंगे, झारखंड अलग राज्य। एक बोल के आता है कि हम करेंगे काम, लेकिन यहाँ पे जैसे एक विस्थापित का मुद्दा है, उसका तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। जैसे मोदी आवास, पीएम आवास, ये सब का कुछ भी लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम भी एक ही है, हम भी एक ही देश में रहते हैं, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं मिला? हम लोग का पिताजी, दादाजी, माताजी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोग का जो पीढ़ी है उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे करंट आ रहा है, जा रहा है, काट रहा है, क्यों काट रहा है? नमस्कार, मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। अभी मैं हूँ इचागढ़ विधानसभा अंतर्गत कुकड़ू प्रखंड दुलमी गांव में। हालांकि देखा जाए लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है और लगातार लोकसभा चुनाव सामने की जो सरगर्मी है वो देखने को मिल रही है। मेरे साथ दुलमी गाँव के कुछ भैया लोग जुड़ चुके हैं, इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार। क्या बोलिएगा, इस बार किसको दे रहे हैं वोट की? अभी जो संसद है उसी को दे रहे हैं? देखिए, ये तो वोट तारीख को ही पता चलेगा कौन किसका मतलब देना चाहता है, लेकिन मेरा तो मतदान जाएगा जयराम दादा महतो की तरफ से, जेबीकेएस। आपका जा रहा है? हाँ, आपके दुलमी या आसपास के गांव में किसका चर्चा चल रहा है? वो जेबीकेएस का ही चल रहा है चर्चा, और उनको ही समर्थन करना चाहूँगा, क्योंकि ये हम लोग का झारखंड का पार्टी है। कोई दूसरा पार्टी आता है, दूसरा बात बोलता है, वो काज कुछ भी नहीं होता है। एक बोल के आता है कि हम करेंगे काम, लेकिन यहाँ पे जैसे एक विस्थापित का मुद्दा है, उसका तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। जैसे मोदी आवास, पीएम आवास, ये सब का कुछ भी लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम भी एक ही है, हम भी एक ही देश में रहते हैं, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं मिला? हम लोग का पिताजी, दादाजी, माताजी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोग का जो पीढ़ी है उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे करंट आ रहा है, जा रहा है, काट रहा है, क्यों काट रहा है? महीना में 300 रुपया एक बिल चढ़ता है। बीजेपी जो ठोक के दे रहा है कि 300 रुपया आपको देना ही है, जलेगा या नहीं जलेगा, ऐसा क्यों दें? 5 दिन से हम लोग का करंट कटा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। क्या इस बार कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं? बदलाव के लिए तो ये पट्टी बांधे हुए हैं गला में, और चाहेंगे कि इस बार जयराम दादा को ही जिताएंगे। विश्वास लग रहा है कि जीतने के बाद कुछ काम करेंगे? एकदम एकदम एकदम। चर्चा किसका चल रहा है? जयराम दा। और भी लोग हैं। इबारे लोकसभा चुनाव सामने एসে এবারে বিজেপি কে দিবে কি আর নয়া পার্টি কে দিবে? বিজেপি থেকে তো বারবার দেওয়া হয়েছে, এবারে দেখা যাক আমাদের নতুন পার্টি আমাদের জয়রাম দাকে দিয়ে। জয়রাম দা তো ভালো রকম প্রচার করছে, ভালো রকম জোরদার দিয়েছে, আর আমাদের জুঝারু নেতাও বটে, আমাদের দেশের মধ্যে কিছু একটা কামও করবে এরকম অনুভব করা যাচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে জয়রাম দাকে এবারের মতন একবার আমরা আনবো। বিজেপি বড় বড় বাধা করেছিল, কি কাম করেছে? বিজেপির বড় বড় বাধা করেছে, কিন্তু কোনো কাজ করে না। ওই বাধা তো কই বটে, অন্য কিছু নাই। ওই বাধা করেছে বটে, চুলা সব চুনাওই মুদ্রা বটে। এই গ্যাস দিছে, দেখো ফ্রি গ্যাস দিল, ফ্রি গ্যাস দিয়ে নিয়ে করে এখন সবকে 1000-1200 করে গ্যাসের দাম লাগছে, ওরা গরিব লোক পাচ্ছে নাই। বলছে যে প্রদূষণ রক্ষা করব, প্রদূষণ রক্ষা করার কথা করবে, গরিব লোকে 1200 টাকা পাবে তবে না গ্যাসটা ভরতে পারবে। একটা গ্যাস ভরতে গেলে 1200 টাকা লাগছে, কোন গরিব লোকটা গ্যাসটা ভরতে পারবে? পারা সম্ভব নয়। তো এখন মানুষকে ওই সবগুলা দিয়ে নিয়ে বাঁধিয়ে দিচ্ছে, মানে ওগুলো একটা ভাঁতাবাজি করে দিয়েছে, আর আনি নিয়ে মানুষকে মরাছে আর কি। যেমন মনে করো কোনো জায়গায় কোনো এই আজ কিছুদিন ফ্রি চাল দিতেছিল, সে ফ্রি চালটাও সময় মতো দিচ্ছে না, মানুষকে পরেশানি করে রাখছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট উঠছে তবে দিচ্ছে মাল, কেউ কোথাও যাচ্ছে পেটের জ্বালায়, ও চালটা তো চলছে নাই, তো পেটের জ্বালায় যদি বাইরে যাচ্ছে তো আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট না হলে ও চাল নাই পাচ্ছে। তো পরিবারের এক লোকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসছে, সবার পরিবারে কারো ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসছে না, তো চাল পাচ্ছে না, তখন চালটা লেফট। বিশ্বাস লাগছে কি আপনি বলছেন কি দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোকে দিব, বিশ্বাস লাগছে কাম করবে? হ্যাঁ, দেবেন্দ্র মাহাতো একদম শিরোধার্য ও কাম করবে, কেননা ও লোকটা ভালো লোক, আর ওর জুঝারু বটে, ওর মনোবলটা শক্তি আছে, এখন করার মতো ক্ষমতাও আছে, আর ওর যে অগ্রসরটা আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ও দেশের নিয়ে কিছু একটা কাম করবে, বোঝা যাচ্ছে। বুঝলেন, দেবেন্দ্র দা ভালো লোক বটে, আর আমাদের সঙ্গে মিলেওছে অনেকবার, অনেক সুন্দর লোক বটে, আমাদের মিলুক লোকও বটে, আমাদের ভাষা বুঝে, আর ওনাকে দেওয়াই আমাদের ঠিক।
বুঝলেন না? উনিকেই দিবে আপনি? হ্যাঁ আমরা উনিকে দেবো। হ্যাঁ, কি বলবেন? আমাদের যে মাছুয়াকুলি আছে, আমরা তো পদ্মার কুলি উঠি, মাছুয়াকুলি যে আছে, মাছুয়াকুলি একটা নল জলের জন্য ড্যাম যেতে হয়েছে, আচ্ছা, ওই একটা নলটা দিয়া কেন না বললিও? সঞ্জয় সেট ছিল, সঞ্জয় সেটের কোনো ইয়ে আছে, ভ্যালু আছে? আমাদের নমাপুরানে ছিল সঞ্জয় সেট যে নমাপুরানে ছিল, আমাদের কোনো ভ্যালু করলো? একটা মাছুয়াকুলি কমসে কম নল নিয়ে দাও, বেচারা পরিশান হয়েছে ডাললে জল আনতে। এটার জন্য তোমাদের কেউ বললি একটা মাছুয়াকুলি নল দিয়ে দাও, নাই তো ভোট কিলিবে তো কোনো নাই পাবে, এটা ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছে বাস। सबसे पहले दादा जहाँ जोहार जोहार दादा। क्या बोलिएगा, लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, बहुत सारे गांव में देखने को मिल रहा है कि जेबी केसेस को ही वोट देंगे, आप क्या बोलिएगा? सही में जिस तरह से आज 2 साल का चर्चा आज टाइगर जयराम महतो, आज सबसे पहले वही आगे निकलता था, उसके साथ साथ में जो साथी लोग थे पहले तो ज़्यादातर नहीं थे, लेकिन इस तरह से 2 साल में इतना हलचल मच गया है ना कि ईचागढ़ विधानसभा में बदलाव तो दिखने को है। बोले तो लोकसभा में जो ईचागढ़ विधानसभा से ज़्यादा वोट जाएगा तभी लोकसभा में होगा, मतलब एक एक ठो ईंट जोड़ के दीवार बनता है ना, उसी तरह क्या रहेगा ना, एक एक ठो गुच्छा जो फूल एक साथ में जुड़ेगा तब गुच्छा है। यही ईचागढ़ विधानसभा का क्षेत्र है जो कुकड़ू ब्लॉक पड़ता है, ये रांची लोकसभा का क्षेत्र है। रांची लोकसभा, ईचागढ़ विधानसभा, कुकड़ू ब्लॉक का ये दुलमी गाँव है। आप जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपको बता दें, यहाँ पर जो आदमी अच्छा है ना, यहाँ का आदमी बहुत अच्छे हैं। हम लोग यही मंदिर पर भी बैठे थे ना, तो कुछ हम लोग आपस में चर्चा किए, तो सब आदमी अलग अलग तरह से बताया कि सबका मुद्दा एक ही रहा कि आज इस बार हम लोग देवेंद्र नाथ महतो को ही जिताएंगे। तो हम लोग कुछ बात चर्चा रखे कि देवेंद्र नाथ महतो में ऐसे क्या खूबियाँ है कि देवेंद्र नाथ महतो को यह वोट देंगे। तो बोल रहा कि हम लोग झारखंड अलग राज्य होते हुए आज हम लोग का 24 साल हुआ, आज 24 साल हो गया सही महीने में। और इस बार एक आदमी से भी पूछे हुए भी, तो बोल रहा कि 24 साल हो गया तो बॉटम का दबा कहाँ दबाइएगा आप? तो बोल रहा कि नहीं, हम लोग 24 नंबर में दबाएंगे। झारखंड अलग राज्य होते हुए आज 2000 से 24 साल होते गया। लेकिन क्या है कि यहाँ का जनता इतना ईमानदार है, ये कुकड़ू ब्लॉक का, कि आप स्थानीय आदमी अगर यहाँ से खड़ा होता था ना विधानसभा में, ईचागढ़ के लोग ज्यादातर के पैसा में बिकते हैं, नहीं वो ईचागढ़ का जनता नहीं बिकता है। कौन जानते हैं? जो अपना कठोर, जैसे कि यहाँ पर अनुबंध का क्या बोलते हैं, जो अपना बेटा के बदले बीवी के बदले बेटा, बेटा के बदले भाभी, भाभी के बदले ऐसे इस तरह से आता है ना, वैसे ही चमचा है उस तरह से, जो कि कैसे कैसे चमचा है कि मुर्गा भात में जाता है, पैसा जाता है। वो ईचागढ़ में उतना इस बार नहीं होगा। इस बार सब जागरूक हो गया है, सब जान चुका है कि किस बार हमको मतदान का वैल्यू क्या है। ये जो अंगूठा है ना, बोल रहे हैं बहुत हाँ, सारे लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। नहीं, बीजेपी की जीत इस सीट से नहीं होगी, रांची लोकसभा से उम्मीद कम है। आप जानते हैं 2 साल का आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो, टाइगर जयराम महतो और भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो उस साथी लोगों को मैं ज़्यादातर उतना नाम लेने जाऊँ तो झारखंड में बहुत हो गया है धीरे धीरे साथ होते हुए। रांची लोकसभा में संजय सेठ जीतने का उम्मीद कम है, क्योंकि उस बार ये 5 साल बीत गया, 5 साल में अभी नज़र आ रहे हैं ना, तो अभी जानते हैं जो यहाँ का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का या फिर आजसू का, उन लोगों को साथ लेकर जा रहा है। अगर उसका दम होता, उसका सक्षम होता, तो वो अपना गांव का, जिस गांव में जाएगा उसका अगर कार्यकर्ता रहता और उसका कार्यकर्ता के साथ अगर रहता, तो हम लोग उम्मीद लगाते कि ये बीजेपी को ही वोट करेगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये बीजेपी को वोट क्यों नहीं करेगा। अगर उस जिस गाँव में चंद्रशेखर रहा है ना, उस गांव का कार्यकर्ता इस बार बदल गया है, गांव का कार्यकर्ता बदल गया है। आप सोच सकते हैं, संजय सेठ का जो 5 साल राज किया है, उसका कार्यकर्ता बदल गया है। अच्छा, ये रुझान को देखकर, ये आंदोलन को देखकर, ये बदलाव को देखकर आज झारखंड के स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब को देखकर इसका समर्थन देवेंद्र नाथ महतो को वोट देने के लिए उन लोग साइड से ऐसे फ्रंट में हल भले हो, कोई ना कोई आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि वो तो 5000 2000 मुर्गा भात कहीं पर वो 5 स्टार होटल में खाया होगा, तो क्यों ना 2 दिन जाए साथ में। अगर 2 दिन नहीं जाएंगे तो कल आएगा तो फिर हमको बोलेगा ना संजय सर, मेरा 2 दिन खाया है, मेरा 3 दिन खाया है, आप मेरे को क्यों नहीं साथ दे रहे हैं। तो चलिए दादा ठीक है, आप आएंगे ना तो हम मेरे गाँव में 1 घंटा के लिए आपके साथ हैं, लेकिन पूरा दिन भर नहीं यार। दिल में अंदर में ना जो है ना, वो जेबी केसेस भरा हुआ है, डोर टू डोर इस बार, क्योंकि इस बार देवेंद्र नाथ महतो ही जीतेगा रांची लोकसभा से। और सबसे ज़्यादा वोट होगा तो ये कुकड़ू ब्लॉक है ना, ये कुकड़ू ब्लॉक का दुलमी गांव का आदमी लोग सबसे ज़्यादा वोट करेगा, नहीं तो यहाँ पर इतना आदमी नहीं बैठता आज। ऐसे दूसरा में क्या जानता है, पार्टी में तेल डालना पड़ता है, फिर यहाँ पर आदमी लगता है, लेकिन यहाँ पर इन लोग अपने समय देकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राम मंदिर में, कि आज जेबी केसेस का आदमी, आज देवेंद्र नाथ महतो जेल में है और उसका आदमी यहाँ पहुँचा है बोल के आज इतना सारा युवा पीढ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस बार देखिएगा दुलमी से बहुत सारा वोट जाएगा। अभी तो जेल में है, आप लोग कैसे जीतिएगा? जेल में वो ना है, उसका अंदर का विचार तो नहीं ना है जेल में, उसका शरीर है।
और उसका शरीर है जेल में, लेकिन उसका जो विचारधारा है ना सबका मन में अभी ठन गया है विचारधारा, और सबका दिल में बस गया है विचारधारा देवेंद्र नाथ महतो का, टाइगर जयराम महतो का। और आगे आपको फिर वीडियो के माध्यम से फिर आपको अवगत कराना चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ईचागढ़ के विधानसभा जागरूक और हो जाए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, दादा सभी को जोहार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बना रहे फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। जोहार।